नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी गैंगवे में। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सीएचएस नवोदय और विद्या ज्ञान की तैयारी जारी है। बहुत ही बच्चे सफल हुए, ऑफलाइन से ऑनलाइन से भी कुछ बच्चे सफल हुए। तो अब धीरे धीरे हम लोग हिंदी और मैथ की क्लास एकदम रेगुलर जारी रखे हैं। ठीक है, इंग्लिश की भी क्लास पहले से चली हुई है, तो सारे वीडियो को देख लीजिए। अभी तक इस चैनल पे नए हैं और सीएचएस नवोदय या विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, ये चैनल आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है और नवोदय सीएचएस विद्या ज्ञान से संबंधित सभी जो अपडेट्स होते हैं ये बताता है और आपको अच्छे से तैयारी भी करवाएगा। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कोई भी हो देखिए, सारा वीडियो देख लीजिए चैनल का, लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग एक्टिव रहिए। आप लोग फेयर बना लीजिए और उस पर नोट्स पे अपना करते रहिए। ठीक है, देखते हैं। इससे पहले वर्ड और वर्ण से संबंधित मार्क टेस्ट 2 हिंदी का लेक्चर मैं डाल चुका हूँ। ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग समझेंगे शब्द भेद, यानी शब्दों के प्रकार, शब्द किसे कहते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं। तो शब्द क्या होते हैं, वर्ड तो समझ ही गए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग शब्द जानेंगे, शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो शब्द वह है, क्या है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कहने का मतलब है सार्थक मेल, यानी कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसको ही शब्द कहते हैं। वैसे भी कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र तथा अर्थपूर्ण वर्ण समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र तथा अर्थपूर्ण, ठीक है, स्वतंत्र तथा अर्थपूर्ण मेल समूह जिसको हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में समझिए, ज़्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं। वर्णों का वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, या फिर वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या वह वर्ण मेल या वर्ण मेल से बना, ठीक है, स्वतंत्र और अर्थपूर्ण। ठीक है, वर्ण मेल से बना स्वतंत्र, हो गया, स्वतंत्र और अर्थपूर्ण वर्ण समूह शब्द कहलाता है। ठीक है,
तो 3 परिभाषा मैंने लिख दिया। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक लाइन में ऐसे भी कह सकते हैं कि कई सारे वर्णों को मिलाकर जो समूह बनता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई सही अर्थ होता है, उसको ही हम शब्द बोलते हैं। वर्ण मेल से बना स्वतंत्र और अर्थपूर्ण, ठीक है, अर्थपूर्ण वर्ण समूह, ठीक है, वर्ण समूह शब्द कहलाता है। यानी यहाँ पे स्वतंत्र और सार्थक कहने का अर्थपूर्ण का मतलब है कि वो शब्द स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे किसान है तो वो अकेले किसान है, और 3 उसमें बहुत सारे कितने 6 वर्ण मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक एक वर्ण बताए हैं ना कि जिसका कोई खंडन ना किया जा सके, ठीक है। वह अक्षर या वह ध्वनि जिसका कोई वो नहीं किया जा सके, और कोई खंड नहीं किया जा सके, उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। और शब्द किसे कहते हैं? वर्णों से मिला हुआ या वर्ण समूह से बना हुआ सार्थक ध्वनि को, यानी जिसका कोई अर्थ हो, उसको हम लोग शब्द कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया? वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या वर्ण मेल से बना स्वतंत्र और अर्थपूर्ण वर्ण समूह शब्द कहलाता है, ठीक। अब शब्द के प्रकार के बारे में बात की जाती है, तो शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पे किया जाता है, ठीक है। किस किस आधार पे किया जाता है, तो आइए देख लेते हैं। ये नोट्स कर लीजिए आप लोग। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम क्या कर देख लेते हैं। यहाँ पे शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पे होता है। कौन कौन है देख लेते हैं। एक है अर्थ के आधार पे, ठीक है, अर्थ के आधार पर। और दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पे। तीसरा आपका हो जाएगा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे, स्रोत के आधार पर, ठीक। और एक चौथा है आपका रूपांतर के आधार पे। क्लियर? अर्थ के आधार पर यानी कि शब्दों को अर्थ के आधार पे भी बांटा गया है, ठीक है। रचना के आधार पे भी बांटा गया। अर्थ के आधार पर इसका क्या अर्थ रहता है, उसी शब्द का अगले देश या अगले स्थान पे क्या अर्थ होता है। रचना के आधार पे उसको कैसे रचना की गई, उन शब्दों की रचना कहाँ से कैसे हुई। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्दों को रखा गया कि कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई और उसका स्रोत क्या है, ठीक है। रूपांतर के आधार पे वो शब्द अगले जगह पे जाकर किस रूप में रूपांतरित होता है, इस आधार पे, ठीक है। तो मुख्य इसमें से हम लोग को अध्ययन करना है वो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इसको ही हम लोग जानेंगे, ठीक है। यही पूछता है, ठीक। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे जो कि है मुख्य रूप से इसमें भी 4 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं, ठीक। इसके आधार पे वो है ये तत्सम, उसके बाद है तद्भव, उसके बाद है देशज, और एक है विदेशज, ठीक। ये 4। तो इन चारों के बारे में अध्ययन करना है। तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं, विदेशज शब्द किसे कहते हैं। तो ऐसे ही दिख रहा है। चलिए, देशज से मतलब देश से, विदेश मतलब विदेश, विदेशी शब्दों से है। तत्सम संस्कृत शब्दों से, तद्भव जो हिंदी में संस्कृत का रूपांतर होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए शब्दों के प्रकार में शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया कौन कौन से, ठीक है।
कौन कौन से होते हैं अभी तो बताए। ठीक, चलिए बता ही दिए हैं। तो पहले हम तत्सम के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तत्सम किसे कहते हैं? तो ये है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ये देखिए अग्नि, ठीक है, अग्नि का भी प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं, अष्ट का भी प्रयोग करते हैं, कृषि का भी प्रयोग करते हैं। ये सभी संस्कृत के शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग हिंदी में कर लेते हैं या करते हैं। अग्नि मतलब आग, अष्ट मतलब आठ, कृषि मतलब जानते ही हैं खेती से संबंधित है। इसी तरह से सूर्य, सूरज, भूमि, धरती, नवीन, नया, मध्य, इस तरह से आप लोग हर चीज का अर्थ एक अलग ही निकालते हैं हिंदी में, ठीक है। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरा चीज कि तत्सम और तद्भव छांटने के लिए दिया जाता है। अभी मार्क टेस्ट में हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो जो शब्द संस्कृत की तरह दिखे तो वो तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ये यूं कह सकते हैं कि संस्कृत के शब्द तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका तत्सम। अब हम तद्भव की बात करेंगे, ठीक। आइए तद्भव। तद्भव क्या है भाई? तो संस्कृत शब्दों का हिंदी में जो अर्थ परिवर्तित होता है, केवल रूपांतरण होता है, ठीक है ना। उसको ही हम लोग प्रयोग करते हैं और सीधा वो हिंदी की तरह दिखता है, संस्कृत की तरह नहीं दिखता है, ठीक है ना। तो ये है, इसको हम क्या बोलेंगे? संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप हिंदी में आकर परिवर्तित हो गया है, ठीक है ना। संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप हिंदी में आकर परिवर्तित हो गया है, ठीक है ना, इसका रूपांतरण हिंदी में कर दिया गया है। ओके, अब क्या है? संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आकर जिनका रूप हिंदी में आकर परिवर्तित हो गया है, ठीक है। जैसे अग्नि का आग हो गया है, अष्ट का आठ हो गया है, ठीक है। उसी तरह से ये आपके शब्द हैं और ये शब्द जो है संस्कृत के ही शब्दों से हिंदी में आकर रूपांतरित हो गए हैं, ये हिंदी के शब्द बन गए हैं, ठीक है ना। तो तद्भव में क्या है? हिंदी जैसे शब्द होते हैं, इसमें संस्कृत जैसे शब्द नहीं दिखते हैं, तो वो तद्भव होते हैं। ये सब संस्कृत के अर्थ परिवर्तित करके ऐसे बन जाते हैं, ठीक है ना। तो अग्नि से आग हो गया, अष्ट से आठ हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये सूर्य से सूरज हो गया, ठीक। इसी तरह से ये सर्प से सांप हो गया, ठीक। रात्रि से रात हो गया, तो ये तद्भव हो गया, ठीक है। तो संस्कृत के वे शब्द हैं जिनका रूप हिंदी में आकर परिवर्तित हो गया है, ठीक। ये तो क्लियर हो गया। आगे चलिए।
देशज शब्द, देशज शब्द क्या है जी? ये स्थानीय, ठीक है, स्थानीय भाषा या स्थानीय शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होने लगा। उसे देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, स्थानीय शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है उसे देशज शब्द कहते हैं। मोटा मोटी तौर पे हम लोग स्थानीय भाषाओं में हर लोकल क्षेत्रों में हम लोग बोलते हैं अपने तरह से। जैसे हम लोग कटोरा बोलते हैं, ये स्थानीय भाषा का है। गाड़ी, ठठेरा, जूता, ठीक है, चप्पल, गेंदा, खोखला, पानी, अचानक, ये सारे जो शब्द है ना ये देशज है। ठीक है ना, ये स्थानीय लोकलिटी भाषा से आया हुआ है। ठीक है ना, ये अचानक ये शब्द निकले, हम लोग कह देते हैं ना कहाँ गए थे तो चट्टी पे, चट्टी, चौराहा, इस तरह की जो बातें होती है, अड्डा, ये आ जाता है ना शब्द, तो ये स्थानीय चीजें होती है। ठीक है, तो देशज क्या है? स्थानीय शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है उसको देशज शब्द कहते हैं। ये समझ गए? अब चलिए विदेशज, विदेशज क्या है? विदेश से आए वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है ना, विदेश से आए वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जिनका हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं, उसे विदेशज शब्द, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, कई भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक है, जैसे फारसी है, ठीक है, अरबी है, तुर्की है, ठीक, उसके बाद से आपका पुर्तगाली है, उर्दू है। ठीक है, उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की, इस तरह की जो कुछ भाषाएं हैं जिनके शब्द, ठीक है ना, यानी कि विदेशज से आए वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे विदेशज शब्द कहते हैं। ये शब्द विदेश से आए हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका अरबी शब्द है। अरबी शब्द कौन सा है? अदा, अजब, अमीर, अदावत, अक्ल, असर, अहमक, ये कैसा शब्द है? अरब से आया हुआ है, अरबी शब्द है। ठीक है ना, देखिए इस्तीफा, इलाज, इनाम, ये शब्द जो है अरबी के हैं। इसी तरह से आपके फारसी शब्द हो गए, कौन कौन से? अफसोस, अवदार, आतिशबाजी, अदा, आमदनी, आवारा, आवाज, आईना, अनार, अंगूर, अंजीर, ये सारे जो शब्द है कहाँ से आए हैं? इनका प्रयोग हम लोग हिंदी में कर लेते हैं, लेकिन कहाँ से आया है? फारसी शब्द, ये फारसी शब्द है। ठीक है ना, अगला है आपका तुर्की शब्द। ठीक है, तुर्की में ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। आगा, आका, उज्बक, उर्दू, कालीन, काबू, कैंची, चारपाई, तमगा, बीबी, बहादुर, बेगम, तलाश, दरोगा, लफगा, लाश, ये जो शब्द है ये कहाँ से लिए गए हैं? तुर्की से। ठीक है ना, ये तुर्की के शब्द है। ठीक है, तुर्की भाषा का शब्द है। इसी तरह से ये देखिए पश्तो शब्द, ठीक है ना, पश्तो शब्द अखरोट, अटकल, गड़बड़, पटाखा, अगस्त, अपील, टिकट, ठीक है, ड्राइवर, जज, पुलिस, प्रेस, इस तरह के शब्द हैं। अब चलिए उसके बाद से कौन से शब्द हैं आगे हम लोग देखते हैं।
पुर्तगाली भी है, हाँ चलिए पुर्तगाली भी है, ठीक है। तो पुर्तगाली में अनानास, गमला में पपीता, गोभी, लब्धी, पपीता, फीता, संतरा, इस्पात, बादाम, काजू, कमीज, ये जो शब्द है ये क्या है, पुर्तगाली शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं। तो हिंदी में देशज यानी कि स्थानीय भाषाओं का जो शब्द होता है उसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, विदेश के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, उर्दू, फारसी, उसके बाद से अरबी, ठीक है, ये सारे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद से आपका जो है तत्सम में संस्कृत शब्दों का प्रयोग हम लोग हिंदी में कर लेते हैं। तद्भव में संस्कृत का ही अलग रूप हो जाता है, रूप परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, जैसे अग्नि से आग, अष्ट से आठ, ठीक है, पंचम से पाँच, इस तरह के शब्द बन जाते हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज, इसके बारे में आप लोग जान गए। शब्द इसी क्रम में होते हैं, अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, उत्पत्ति, स्रोत, रूपांतर के आधार पे, इस तरह से शब्दों को बांटा गया है। तो चलिए ये सारी चीज़ें उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग फेयर बना लीजिए, अगर ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो भी, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो भी, और जुड़े रहिए चैनल से। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहिए। यहाँ पे आपको मिलेगा CHS नवोदय और विद्या ज्ञान से संबंधित सभी जानकारी। मिलेंगे अगले वीडियो में मॉक टेस्ट के साथ, इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, अगले वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे। धन्यवाद।